Hi, good morning guys. Welcome to पांडु इंग्लिश अकेडमी. आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो. आज हम क्लास 8th के लेसन फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की स्टडी करेंगे. इसके पहले दो वीडियोस की स्टडी हमने कर ली है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूट क्या है, कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, इन सब की हम स्टडी करेंगे. आज हम इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में की विशेषताएं क्या है, उसकी कुछ ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसको वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडर किया जाता है. आज हम इसी चीज की स्टडी करेंगे. सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो करवाएं. हाँ, देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, भारतीय संविधान की विशेषताएं. अभी पढ़ते हैं. फेडरलिज्म, ध्यान से पढ़िए. संघवाद, फेडरलिज्म का मतलब है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं. भारत राज्यों का समूह है. भारत एक क्या है? राज्यों का समूह है. द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, इसका मतलब है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी तालुका हैं, वहाँ अपनी अपनी सरकारें हैं. वो सभी सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है. जैसे कि मैं लिखूं, इंडिया हैज 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट बनती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनती है हर स्टेट में. इसके लोकल बॉडीज जैसे पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, ये सभी सरकारें यहाँ बनती है. तो ये इन सब का समूह है, क्या बनाता है? फेडरलिज्म बनाता है. ये बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान से पढ़ें. फेडरलिज्म है. अमेरिका भी संघ है, लेकिन अमेरिका और इंडिया के अंदर फर्क है. अमेरिकन स्टेट जब चाहे अलग हो सकती हैं यूनियन से, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता. इंडिया में ऐसा, इंडिया संघ है और अमेरिका संघीय कहलाता है. ध्यान से पढ़िए, ये दो वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना. तो भारत के जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेटों का समूह है, लेकिन कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता भारत से. उनको भारत के साथ बना रहना ही पड़ेगा. ऐसा यहाँ की टर्मिनोलॉजी है. आगे हम पढ़ते हैं. फेडरलिज्म, संघवाद, है ना. फेडरलिज्म क्या है देखते हैं. अलाउड टू एवरीवन इन द पार्टिसिपेट गवर्नमेंट. फेडरलिज्म का मतलब है कि सभी लोग सरकार में हिस्सेदारी लेंगे. सभी ग्रुप्स को, सभी कम्युनिटी को, सभी धर्म के लोगों को, जो धर्म कमजोर हैं, जो शिक्षित कम हैं, जिनमें अवेयरनेस कम है, उनके लिए संविधान ने अलग से प्रोत्साहन के रूप में उनको आरक्षण देकर के राजनीति में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है ना. तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन जो इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइज पावर है. पावर को केंद्रीकृत नहीं करके विकेंद्रीकृत कर दिया. मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के बीच में पावर को बांटा गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया, लोकल बॉडीज को कुछ शक्तियां दे दी कि आप अपने स्तर पे कुछ काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सब कुछ पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में. सभी लोगों के बीच में इक्वल पावर बांटी गई है. फ्रीडम टू स्टेट टू एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज. और स्टेट को कुछ इश्यूज पे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे उनको ऑटोनॉमी दे रखी है कि आप चाहो वैसा अपना कानून बना सकते हो. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कभी इंटरप्रेट नहीं करेगी, ऐसा उसमें रूल्स दिया हुआ है. आगे और पढ़ते हैं. फेडरलिज्म, संघवाद का पॉइंट चल रहा है. अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट एज वेल. अब फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं कि स्टेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, नहीं. स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वहां से अपनी अथॉरिटी को ड्रॉ करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज, आईएएस, आईपीएस, है ना, और जो भी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं. वहां से पावर को ड्रॉ करते हैं. ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय द लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ द दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सभी लेवल्स पर अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है. इन्हीं से देश का रूल किया जाता है, देश को शासित किया जाता है. आगे और देखते हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब देखिए, गवर्नमेंट के कई फॉर्म होते हैं. डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी होती है, पार्लियामेंट्री भी होती है. पार्लियामेंट्री का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. का मतलब होता है कि देश के जनता के द्वारा अपने अपने क्षेत्र से अलग अलग लोग निर्वाचित होकर आते हैं. वो पार्लियामेंट में बैठकर अपने क्षेत्र के मुद्दे, अपने एरिया की समस्याओं को उठा करके उनका समाधान करवाते हैं. सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते हैं, लोक प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते हैं. तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है.
द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पीपल्स ऑफ द कंट्री इलेक्ट द रूलर, है ना, MP MLA को इलेक्ट करते हैं हम फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सभी लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से वैश्विक मताधिकार के माध्यम से अपनी जनता को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं और वो उनकी समस्याओं का समाधान करता है। These representatives take care of their peoples and satisfy them, ये जो जनता जिनको चुन के भेजती है लोगों के अधिकारों, लोगों के समस्याओं की केयर करती हैं और उन लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। यदि वो सेटिस्फाई नहीं होती तो नेक्स्ट ईयर उसको हटाया भी जा सकता है। These elected ruler can be called back by their electors, और यदि ये काम नहीं करते इनको वापस भी बुलाया जा सकता है। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। किसका? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर यदि कोई नेता काम नहीं करता है तो जनता उसे रिकॉल कर सकती है, उसे वापस घर बिठा सकती है। आगे हम और पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने फेडरलिज्म को पढ़ लिया था, संघ, है ना। पार्लियामेंट्री में क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जनता अपने नेता का चुनाव करती है, वो नेता उनका कार्य करता है, यदि काम नहीं करता है तो उसे घर बिठाया जा सकता है। This means that people of India have the direct role in electing and their representatives through the universal electoral franchise। इसका मतलब है कि भारत की जनता शासन करती है, भारत की जनता शासन करती है, मतलब शासन करने वाले आदमी को अपॉइंटमेंट करने के लिए जनता का सबसे बड़ा रोल है। दिस वुड हेल्प एनकरेज डेमोक्रेटिक माइंडसेट, इससे क्या कि नेता को वापस घर बिठा दें, इससे जनता के बीच में माइंड में डेमोक्रेटिक माइंडसेट का विकास होता है कि हमारे पास शक्ति है, ऐसा विश्वास आता है। एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हेरिक्री, जो भी पहले से चली आ रही है जो जेंडर हेरिक्री थी कि सिर्फ पुरुष लोग शासन कर सकते हैं, महिलाओं में दिमाग कम होता है, या सिर्फ उच्च क्वालिटी के ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत ये शासन कर लेते हैं, इस तरह के जितने भी भ्रम थे उनको हटाया जाता है और सभी लोगों में अपने अधिकारों की भावनाओं का विकास होता है। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का मूल आधार है कि सभी लोग जो है उनके अपने बेसिक अधिकार से उनको एक्सेप्ट किए जाएं। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। सो मैंने लेसन को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फेडरलिज्म क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, अब आगे इसके और है सेक्युलरिज्म क्या, वन बाय वन पॉइंट हम चलेंगे। तो आज हमने 2 पॉइंट्स की स्टडी की, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म। फेडरल का मतलब संघ है, संघ का मतलब सभी लोग भारत के साथ अटैच रहेंगे, सभी स्टेट्स जो हैं, और सरकार ने क्या कर रखा है, सभी राज्यों में लोकल गवर्नमेंट ने अपनी शक्तियों को बांट रखा है कि आप अपनी शक्तियों का एंजॉय करें। कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का अधीन नहीं है, सभी लोग अपने अपने स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई भी स्टेट इंडिया की ऑटोनॉमी से बाहर नहीं हो सकता, उसे भारत के अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल दिया गया है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।